बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके। सो हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। बेटा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में सीखा था। जैसे मान लो कि एक ऐसे समकोण त्रिभुज है ना। ऐसे मान लो एक समकोण त्रिभुज है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। ये कोण ए है ना। ऐसे कोण ए, तो कोण ए के लिए अगर आधार की बात करें तो ये आधार होगा, क्योंकि ये इसकी संलग्न भुजा है। और ये जो बीसी वाली भुजा है ये तुम्हारा लंब होगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। और ये कर्ण की तरह काम करेगा, है ना। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने सीखा। फिर एक चीज और देखो, हम लोगों ने जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके मान भी सीखे थे, याद करो। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए बराबर होता है पी बाई बी, सॉरी सॉरी सॉरी, पी बाई एच। कॉस ए बराबर बी बाई एच। टैन ए बराबर पी बाई बी। बाकी की जो तीन है ना, अगर उनके मान पूछे जाए तो मान लो पूछ लिया गया कि कोसेक ए का मान बताओ, तो बस उल्टा कर दो, एच बाई पी। सेक ए बराबर एच बाई बी। कॉट ए बराबर बी बाई पी, है ना। ऐसे होगा। क्या ये पूरा का पूरा फार्मूला आप सबको क्लियर है? ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। और समझो चीजों को थोड़ा। याद करो, मैंने कहा था तुम लोगों को कि tan ए का मान साइन ए और कॉस ए के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो tan ए बराबर होता है साइन ए बटे में कॉस ए। यह एक फार्मूला है जिसको लर्न रखो तुम लोग। इसी तरीके से कॉट ए क्या होगा, तो tan ए का जस्ट रेसिप्रोकल। तो साइन ए बाई कॉस ए है, तो इसका आ जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, है ना। तो ये दो फार्मूले हैं, दोनों को आप लर्न रखो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इससे। कभी कभी, है ना, कभी कभी करता क्या है ना कि एक कोई वैल्यू दे रखा रहेगा, ठीक है। जैसे समझो बेटा, हम बता रहे हैं आपको। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ होगा कि कॉस ए बराबर, है ना, ऐसा लिखा होगा कि कॉस ए बराबर 12/13। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बताओ, या फिर केवल एक। जैसे मान लो मैंने पूछ लिया, चलो साइन ए का मान बताओ। तो पांचों के पांचों भी पूछ सकता है, या फिर किसी स्पेसिफिक के बारे में भी पूछ सकता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है कि कॉस ए बराबर 12/13, तो साइन ए का मान बताइए। मुझे एक बात बताओ, कॉस ए का मतलब क्या होता है? कॉस ए का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। होता है कि नहीं होता है? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, नहीं तो एन टाइप करो। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, बिल्कुल होता है। गुड बेटा। तो यहाँ पर आधार का मान कितना? 12। ठीक है, आधार का मान 12। कर्ण का मान कितना? 13। ठीक है, कर्ण का मान 13। क्या हमें लंब मालूम है? बताओ, क्योंकि देखो साइन ए बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब मालूम रहेगा तभी तो हम लिख पाएंगे, लेकिन लंब यहाँ मालूम ही नहीं है। देखो, लंब नहीं मालूम। तो इस लंब को निकालने के लिए
पाइथागोरस हम यूज करेंगे पाइथागोरस। हाँ बेटा बिल्कुल सही। तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू है 13, पी नहीं मालूम है, बी मालूम है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 144 उस साइड भेज दो तो 169 माइनस 144। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ 169 में से 144 जाता है तो 35 आता है। 5 पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। इसका मतलब ये हुआ कि पी की वैल्यू 5 आ जाएगी। सर एक बार फिर समझा सकते हो? कहाँ से दिक्कत आ रही है बताइए। सर शुरू से समझा दो थोड़ा सा। स्क्रीन नहीं दिख रही। क्लास के लास्ट में समझाएंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस बता दो मतलब क्या आपने अभी जस्ट क्लास ज्वाइन की है। देखो बेटा ये तो बहुत बेसिक बात है ना, यहाँ पाइथागोरस का थ्योरम लगा हुआ है। एच का मान 13 है, 13 का स्क्वायर। बी का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर। 144 169 घटा दिया गया, 25 आ गया, 25 का रूट ले लिया, 5 आ गया। बहुत आसान है। तो अब पूछा क्या गया था तुम लोगों से, तो साइन ए का मान पूछा गया था। साइन ए मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे है 5, हाइपोटेनस की वैल्यू है यहाँ पर 13। आंसर आ जाएगा 5/13। सबको क्लियर है? हाँ बेटा। 5 कैसे आया? पी दोनों तरफ वर्क करने पर देखो दरअसल यहाँ पी स्क्वायर का मान 25 है ना, तो पी बराबर रूट में 25 हो जाएगा क्योंकि पी स्क्वायर है। अब रूट में 25 का मान क्या होता है? 5। तो वही तो लिखा है बेटा। आया समझ में? यस सर। नोट करो। कर लिया सर। ओके अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में देखो बहुत ही बेहतरीन चीज पूछी गई है, जानते हो यहाँ पे केवल एक मान नहीं निकालना है, यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। सभी का मतलब क्या होता है देखो, कॉस थीटा का मान दे दिया ना, तो कॉस थीटा वाला छोड़ करके बाकी जितने पांचों लोग हैं, कौन कौन से, तो साइन, टैन, ठीक है, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है, ये पांचों के पांचों आपको निकालने हैं। क्या सवाल समझ में आया कि नहीं आया?
बताओ बेटा, समझ में आया? अगर आया तो करके देखो, इस निकालो। कोशिश करो। cos थीटा बराबर 3/5 है ना? निकालो। बताओ साइन थीटा का मान क्या आएगा? 30। तीस कहाँ से आ रहा है? और कोई बताओ। गुड इवनिंग काजल, जतिन। और कोई बताओ, कितना आ रहा है साइन थीटा का मान अगर cos थीटा बराबर 3/5 है तो? 4/5। 4/5। यार ये अजब अजब चार बच्चे हैं। बटे ये कोई 34 लिख रहा है, कोई 30 लिख रहा है। बेटा ये हो क्या रहा है? मतलब क्या बता रहे हो तुम लोग? सुनो मेरी बात। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज में ये कोण जो है ना, ये वाला कोण थीटा दे रखा है, थीटा। तो एक वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कि cos थीटा बराबर 3/5। cos का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। याद करो, cos थीटा का मतलब क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। तो आधार का काम कौन करेगा? 3। कर्ण का काम कौन करेगा? 5। तो ये तुम्हारा 3 हो गया, ये तुम्हारा 5 हो गया। यहाँ लंब मालूम है? नहीं मालूम है। तो पाइथागोरस का थ्योरम लगाओगे। h² = p² प्लस b²। h की वैल्यू है 5, p नहीं मालूम है, b 3, 5² यानी कि 25, 3² यानी कि 9। 9 को उस साइड भेज दो। 25 - 9, कुल मिलाकर के 25 में से 9 जाता है, कितना आता है? 16। इसको तुम सीधे ढंग से लिख लो, ठीक है? ऐसे लिख दो। अब वर्गमूल ले लो दोनों पक्षों का। 16 का रूट 4 होता है। 4 सर। तो यहाँ 4 लिख दो। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताने थे। तो साइन थीटा कितना? साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4, बेस की वैल्यू है 3, हाइपोटेनस है 5। तो इसका मान आ जाएगा 4/5। कॉस थीटा ऑलरेडी मालूम है, टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा का मतलब होता है 4/3। हाँ, तो
4/3 आ जाएगा। फिर पाँच कोसेक बटे थीटा का मतलब होता पाँच है बटा एच। चार 5/4। सेक थीटा का मतलब होता है 5/3 यस 5/3। कोसेक थीटा का मतलब हो जाएगा 5/4। बताओ ये सवाल समझ में आया? सर ये यस सर। कोशिका हो गया था, टेंजेंट रह गया था। अच्छा हाँ, ये दो दो बार कोसेक हो गया ना। दोबारा समझाना सर। कॉट थीटा बराबर 3/4 यस यस यस, तो पी बाई पी, बी की वैल्यू है 3 और पी की वैल्यू तुम्हारी 3/4। बताओ सबको क्लियर है? दोबारा समझाओ सर। दोबारा समझा दें। अच्छा कहाँ पे दिक्कत आ रही है बताइए? पूरा सर। पूरा? यस बेटा क्लास के लास्ट में रुकना, समझा देंगे पूरा। यस। चलो अगले क्वेश्चन को लगाओ। लिखा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान बताइए। देखो हरियाणा बोर्ड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। आया किसी का? साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान कितना होगा? किसी का नहीं आया? सर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाओ, और आधार का मान यहाँ पर नहीं मालूम होगा तो आधार का मान पता करो। जब आधार का मान आ जाएगा तो फिर कॉस ए भी आ जाएगा। कोशिश करो सब लोग, चलो। सर 6 आधार का मान 6 आ रहा है क्या? यस सर। पक्का? ध्यान से नहीं कर रहे हो तुम लोग। √7/4। अंडर रूट, हाँ तुम बताओ बेटा। अंडर रूट 7/4। अच्छा तुमने कॉस ए का पूरा मान बताया, राइट? यस सर। ठीक है देख लेते हैं। तो सब लोग ध्यान दो। यहाँ पे साइन ए बराबर दे रखा है 3/4। साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 3, ये तुम्हारा 4, और ये जो एंगल है वो क्या है? एंगल ए है।
क्या हमें आधार मालूम है? तो जवाब है नहीं, हमें आधार नहीं मालूम है। पाइथागोरस का प्रमेय लगाओ। एच स्क्वायर इजिकल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू है 4, तो 4 रख दो। पी 3 है, बी नहीं मालूम। 4 स्क्वायर यानी 16 होता है। 9 को इस साइड भेज दो। सोलह में से 9 घट जाएगा तो 7 आ जाएगा। इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वर्गमूल ले लो आप। तुमको मालूम होगा कि 7 का वर्गमूल कुछ भी आता नहीं है, मतलब यह पूर्ण वर्ग नहीं है ना, तो इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो जो b का मान है वो आप लोगों ने निकाल लिया, कितना? तो √7 ऐसे। अब जो पूछ रहा है आराम से बता सकते हैं। देखो यार, तुम लोग पहले तीनों भुजाओं को ज्ञात करने पर फोकस किया करो। अगर केवल एक भुजा नहीं दी रखी है तो उसको निकालो सबसे पहले, तब तुम लोग मान बताया करो। तो cos a बराबर क्या होता है? तो cos a बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। आधार का मान तुम देख सकते हो √7, कर्ण का मान 4। cos a बराबर √7/4। केवल एक बच्चे का सही था और उस बच्चे का नाम है शायद शिव कुमार, है ना? Yes, sir. देखो यार, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, ये चीजों को समझता है, बताता भी है एक चीज। बाकी लोग भी कोशिश किया करो, ओके। अब पोल में पूछें। पोल में पूछा जाए क्वेश्चन। यस सर। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तुम लोग, ठीक है? देखो लिखा क्या है, लिखा है cot a बराबर 8/15। तो तुमको बताना है sin a का मान क्या है। चलो बताओ। पोल ओपन कर दो सर। ओके बेटा, सब बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया, ठीक है। कितने बच्चों का सही है सर? कितनों का सही है सर? 3 बच्चों वाला सही है।
हो गया सर। ओके। हाँ बच्चों, क्या हम पोल बंद कर दें? ना सर। ओके ओके। चलिए अब मैं पोल बंद करता हूँ। सब बच्चों के मैंने चैट ऑन कर दिया, ठीक है? नो सर। बताओ। अब ध्यान दो यहाँ। ठीक है, ये लिखा है ए बी सी, है ना? ऐसे लिखा है ये। तो अगर कॉट ए का मान पूछूं मैं तुमसे तो क्या बोलोगे? तो कॉट ए बराबर होता है आधार बटे में लंब, ठीक है? आधार बटे में लंब। तो आधार का मान 8 हो गया, लंब का मान 15 हो गया। क्या हमें हाइपोटेनस मालूम है? बिल्कुल नहीं, हम लोगों को हाइपोटेनस नहीं मालूम है। और साइन ए निकालना है तो हाइपोटेनस पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है तो 15 रखो, बेस 8 है तो 8 रखो, 15 का स्क्वायर यानी कि 225, 8 स्क्वायर यानी कि 64, 225 में 64 ऐड कर दो। 299। नहीं, 289 आएगा ना। नो सर। जोड़ के देखो, 289 आएगा।
तो h का मान √289, और ये √289 है, हाँ इसकी वैल्यू 17। तो h के जगह पर हम 17 लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था साइन ए का मान। साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेनस कितना है 17, तो 15/17, यानी कि बी वाले को टिक करना था। आया समझ में? बच्चों आया समझ में? यस सर। ओके। इस क्वेश्चन को आंसर करिए सब लोग, ठीक है बेटा? सर पोल ऑन कर दो। ओके। तो देखो यहाँ पर tan a का मान दे रखा है और तुम लोगों से cos a का मान पूछा हुआ है, ठीक है? सर सब बच्चे आंसर करिए।
हो गया सर। नहीं हुआ सर। ठीक है बेटा, करो। हो गया सर। ओके, तो बच्चों क्या हम पोल बंद करते हैं? नो सर। नो यस सर। सर। यस सर। नो सर। अच्छा सुनो, चलो चलो सुनो सुनो, लास्ट के 20 सेकंड और हैं, ठीक है? 20 सेकंड में आंसर करो सब लोग। कितना का सही है सर? 8। 10 बच्चों का सही है बेटा। डन सर। ग्यारह है सर। यस, अब बढ़ गए। चलिए अब मैं बंद करता हूँ, ठीक है? सबके लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। देखो यहाँ पर लिखा है ना, 10a बराबर 5/12। देखो 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है? और cos a का मान पूछा है, तो क्या हमें हाइपोटेनस मालूम है? तो जवाब है नहीं, हाइपोटेनस नहीं मालूम। तो जब हाइपोटेनस नहीं मालूम है तो निकालेंगे हम लोग हाइपोटेनस। ये देखो, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5, बेस की वैल्यू है 12। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 12। 5 स्क्वायर यानी कि 25, 12 स्क्वायर यानी कि 144। दोनों को ऐड करोगे 169, यानी कि एच स्क्वायर। 13। हाँ, तो एच बराबर रूट ऑफ 69, 169। और रूट ऑफ 169 का मतलब होता है 13, यानी कि 13। ठीक है, तो ये जो h है इसकी वैल्यू आ गई 13। अब पूछा क्या था आप लोगों से? तो पूछा था cos a का मान। cos a बराबर होता है b/h। b का मान कितना? 12। h का मान कितना? 13। आंसर हो जाएगा 12/13। आया सबको समझ में? चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। सब लोग ट्राई करो बेटा। सर पोल ऑन कर। ओके, चलिए ऑन हो गया बेटा।
हो गया सर। चलिए सारे लोग आंसर करिए बेटा। किसी का कोई डाउट होगा तो पूछना। कितने बच्चों सही है सर? 6 बच्चों का सही है बेटा। डन सर। वो नहीं आएगी अब। कोई डाउट है क्या बेटा? चलो क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ बी है। ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, तो कॉट ए बराबर लिखा है 7/24। अब कॉट का मतलब ये होता है ना कि आधार बटे में लंब। देखो यहाँ कॉट नहीं मालूम है। एच बराबर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू यहाँ पर 24 है, पी की वैल्यू 7 है। ये तुम्हारा हो जाएगा 576, ये हो जाएगा 49, ये 625 हो जाएगा। h बराबर रूट ऑफ 625, 625 का रूट मतलब 25।
एच तो आ गया, अब निकालना क्या था, तो साइन ए का मान निकालना है। साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे कितना है, 24 है ना, और हाइपोटेनस जस्ट अभी भी निकाला था लोगों ने, 24/25। बी वाले को टिक करना था। आया समझ में बच्चों? यस सर। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।